हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th का सप्तम पाठा विचित्र साक्षी लेकर आई हूं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विचित्र साक्षी, ठीक है। तो अयम पाठा, यह जो पाठ है, ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा, यह ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा से संपादित अंश अस्ति, संपादित अंश है। यम कथा बंग साहित्यकार, जो बांग्ला के साहित्यकार हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारित अस्ति, प्रदत्त निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्ता सत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोग कुर्वन्ति, याभिः प्रमाणं विनाप्यपि न्यायः स्यात्। तो कभी कभी सत्य असत्य का निर्णय के लिए न्यायाधीश जब कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करता है तो जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। अस्यां कथायापि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरति, इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसा ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसकी कथा देखते हैं कैसे। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान्। तो किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया। तेन वित्तेन, उस पैसे से, स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। उस वित्त से, उस पैसे से उसने अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में वह सफल हुआ। तत्नयः तत्रैव छात्रावासे निवसत अध्ययने संलग्ना संभूत। और वह, उसका पुत्र, उसी छात्रावास में रहकर अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्र दृष्ट्वा च प्रस्थितः। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के कारण व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करता है या निकलता है। परम अर्थ कार्शयेन पीडितः सा वशयान विहाय पदातिरेव प्राचलत। और वह जो पिता है, वह क्या है, पैसे के अभाव में वह बस से न आकर पैदल ही चलता है, पैदल ही चल देता है अपने पुत्र से मिलने के लिए। देखिए आगे देखिए। पदातिक्रमेण संचलन सायं समयो अप्यशौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पदातिक्रमेण मतलब पैदल चलते हुए, संचलनम चलते हुए, सायं मतलब शाम को, समयो अप्यशौ समय होने पर, गंतव्यात् दूरे आसीत फिर भी क्या, मंजिल कैसी थी, दूर थी। निशांधकार, निशा मतलब रात्रि, अंधकार मतलब अंधेरे, रात्रि के अंधेरे, प्रसृते विचिने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः। तुम रात के अंधेरे में फैलने पर एकांत प्रदेश में यात्रा करना शुभ नहीं है। एवं विचार्य, यह विचार कर, सह पार्श्व स्थित मतलब पास के ही ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम,
उसने सोचा कि रात में रहने के लिए हम किसी का यहाँ यहीं पर गांव में निवास करते हैं। कश्चित् गृहस्था उपागतः, ग्रस्थम उपागतः, है ना, ऐसा सोचकर वह किसी के घर में रहने के लिए पहुंचा। करुणा परो गृहो तस्मै आश्रयम प्राच्छत, और दयावान मालिक ने उसे आश्रय क्या किया, दे दिया। आगे चलते हैं। विचित्र देवगति, भाग्य की गति कैसी है, विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, और तस्मिन् गृहे, उसके घर में, किसके घर में, मालिक के घर में, कश्चन चोरा गृहाभ्यन्तरा प्रविष्टा, कोई चोर जो है घर में अंदर घुसा। तत्र निहितामेकम, वहाँ एक रखी हुई मंजुषाम पेटी आदाय पलायता, पेटी को उठाकर वह ले गया। चोरस्य पादध्वनि नाम, चोर की पैरों की आवाज सुनकर प्रवृद्धो अतिथो, मतलब अतिथि कैसे हो गया, जाग गया। चोर शंकाया, चोर के डर से, चोर की शंकाया, चोर की उसको शंका हुई कि शायद चोर ना हो, ठीक है। चोर शंकाया तमन्वधावत, चोर के शंका में होने पर वह उसके पीछे, तमम्बवात अग्रहणाच, और उसने क्या किया, उसके पीछे गया और उसको क्या किया, पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, पर विचित्र घटना हुई। चोरः एव उच्चैक्रोशितुमारभत, चोरोऽयम् इति, और क्या विचित्र घटना हुई कि चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है, ऐसा आवाज लगाने लगा। तश्चितारश्वरेण प्रबुद्धः, उसकी जोर की आवाज सुनकर प्रबुद्धः उठकर, ग्रामवासिना स्वगृहात्, अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर, तत्रागच्छन्, वहाँ आए। बराकमतिथिमेव च, बराक अतिथिमेव च चोरम मत्वा अभर्त्सयन्, और उन्होंने उस बेचारे चोर को क्या किया, चोर के को भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, परंतु गांव का जो रक्षक था, आरक्षी था, वही क्या था, चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथ्यं चोरो अयम् इति प्राख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत, और उसी क्षण ही वह रक्षा पुरुष, जो रक्षक था, आरक्षी पुरुष था, उसने अतिथि को चोरो अयम, चोर कहकर, ये चोर कहकर प्रख्याप्य कारागृहे प्राच्छितम, ऐसा आरोप लगाकर उसको कारागृह में ले गया या डाल दिए। आगे देखते हैं। अग्रिम दिने, अगले दिन, दूसरे दिन, सह आरक्षी चौर्याभियोगेतम न्यायालयम नीतवान, और दूसरे दिन वह आरक्षी चोर के आरोप में तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गए। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, और बंकिम चंद्र जो थे न्यायाधीश, उन्होंने उन दोनों को अलग अलग, उन दोनों का बयान लिया। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सभी कुछ जानकर, स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम, और वह अतिथि को निर्दोष और आरक्षी को दोष का भाजन मानते हैं। किंतु प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में, सा निर्गतुम न शक्नोति, परंतु वह जो है प्रमाण के अभाव में उसका निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तौ स्थापितवन्तः, ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम
आदिष्टवान, और उन्होंने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येधु तो न्यायालये श्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, और अगले दिन उन्होंने उन दोनों से न्यायालय में पुनः अलग अलग अपने अपने पक्ष को पूछा। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य, और तभी कश्चित् कोई तत्रत्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत्, आकर निवेदन किया, यत् इतः क्रोश द्वयान्तराले कश्चन जनः केनापि हतः। तो वहाँ पर आकर निवेदन किया कि यहाँ पर कोई 2 कोस है, क्रोश द्वयान्तराले, 2 कोस के अंतराल में, कश्चिन सज्जना, कोई सज्जन जो है, कोई सज्जन केनापि हतः, किसी के द्वारा मारा गया है, केनापि हतः, किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सावर्तते, और उसका शरीर राजमार्ग के पास या सड़क के पास पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम चाता तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। तब न्यायाधीश जो है आरक्षी और अभियुक्त दोनों को उसका शरीर न्यायालय में लाने के लिए आदेश देते हैं। आदेशम प्राप्त उभौ प्राचलताम, और आदेश पाकर दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वन्हतौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। वहाँ जाकर लकड़ी के काष्ठपटले, लकड़ी के क्या था, एक तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। दोनों आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था वह कैसा था, हिष्टपुष्ट था, अच्छी देह का था, ठीक है। अभियुक्ताश्च अतीव कृशकाय, और अभियुक्त जो था वह कमजोर था। भारवता शवस्य स्कन्धेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, और भारवता शवस्य, शव के भार को, स्कन्धेन अपने कंधों पर, वहनम तत्कृते ढोने पर, उसको क्या, तत्कृते दुष्करम आसीत, उसे अत्यंत क्या लगा, कठिन लगा। सह भार वेदना क्रंदती, इसमें और वह भार के कारण, भार की पीड़ा से वह क्या रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, और आरोपी अत्यंत वह भार की पीड़ा से क्या हुआ, रोने लगा। यह सुनकर प्रसन्न हो सिपाही ने उससे कहा, अरे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वायाहं चोरिताया मंजूषायां ग्रहणाद वारितः। उसने कहा कि अरे दुष्ट, तुमने जो उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया था, इदानीम निज कृत्याम, यह तुम्हारे कर्मों का, निज कृत्य अपने कर्मों का फल, भोक्ष अपने कर्मों का फल क्या करो, भोगो। अस्मिन् चोराभियोग त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे, तो इस चोर के आरोप में तुम
3 वर्ष का कारादंड भोगोगे। इति प्रुवाच उच्चैः अहसत्। यह बोलकर वह जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित् उभौ सौमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तः। जैसे तैसे दोनों शव को लेकर एक चौराहे पर रुक गए। न्यायाधीश पुनस्थितौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ। तो न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिण ही निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम् अघटत। दोनों बोलने के लिए दोनों आरक्षिणी ने अपने पक्ष को बोलने के लिए आदेश दिया। तो सिपाही क्या कहने लगा? अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य हुआ। क्या सह स्वः प्रावारकम प्रसार्य उस शव के ऊपर शव ने ऊपर जो वस्त्र हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। न्यायाधीश से क्या किए? निवेदन किया। मानवर एतेन आरक्षिणा आध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयापि त्वया अहं चोरिता मंजूषायां गृह्णाद वारितः। उसने कहा कि ये जो सिपाही है इसके द्वारा ही रास्ते में जो कहा गया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। गृह्णाद वारितः अतः निज कृत्यम फलम भोक्ष। इसलिए तुम अपने कर्मों का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियुक्तं वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। और तुमको क्या होगा? इस चोरी के आरोप में तुमको 3 वर्ष का कारावास होगा। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम सम्मानम मुक्तवान। और न्यायाधीश ने आरक्षणी को सिपाही को कारादंड का आदेश दिया। तम जनम सम्मानम मुक्तवान। और उस अतिथि को सम्मानजनक मुक्त किया। अतएव वाच्य इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर नीति युक्तिम समालम्ब्य लीलेव प्रकुर्वते। और आश्रय लेकर आसानी से ही कर लेता है। तो दुष् मतलब होता है कठिन कार्य भी। कर्माणि कठिन कार्य भी अपने कर्मों से और मति से वैभवशालिना मति से अपनी बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति से का आश्रय लेकर आसानी से कर लेता है। आगे देखिए। अब हम आते हैं अभ्यास पर। अभ्यास कार्य देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखवा। कैसे प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं है? तो विजने मतलब निर्जन। अतिथि केन प्रबुद्धा। अतिथि किस कारण से जगा? तो चौरस्य पाद ध्वनि नाम। चोर के पैरों की आवाज से वह जागा। कृषकाय कह आसीत। कमजोर कौन था? तो अभियुक्त कमजोर था। न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारादंड देने का आदेश दिया? तो आरक्षणे मतलब सिपाही को। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत। तो कहाँ पर मृत शरीर पड़ा हुआ था? तो राजमार्गम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निर्धन जन अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित।
तो अधोलिखित जो नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हैं संस्कृत भाषा में लिखना है और एक वाक्य में, ठीक है। तो देखिए, निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जिता, निर्धन जन ने किस प्रकार पैसा अर्जित किया। तो निर्धन जना भूरि विश्रम्य वित्तम उपार्जितवान, कठिन परिश्रम के द्वारा। आगे देखते हैं, जना किमर्थ पदाति गच्छति, जना किमर्थ किस कारण से पैदल गया। तो जना परम अर्थ कार्येण पीड़िता, मनुष्य जो था ये बहुत अधिक गरीब था या पैसे से पीड़ित था। तो वह बस यानम विहाय, बस को रोक कर छोड़कर पदाति गच्छति, पैरों से गया। प्रसृते निशांधकारे सा किम अचिंत्यत, अंधकार फैलने पर वह क्या विचार करने लगा। तो प्रसृते निशांधकारेशः अचिंत्यत यत विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभः। तो निर्जन सुनसान जगह में पद यात्रा रात के समय नहीं करनी, शुभ नहीं है, ठीक है। वस्तुतः चोरा का आसीत, मुख्य रूप से चोर कौन था। तो वस्तुतः चोर आरक्षी आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनस्य क्रंदनम निशाम्य आरक्षी के मुक्तवान, जन के रोने पर जो जन अतिथि था उसके रोने पर निशाम्य आरक्षी के मुक्तवान, वह आरक्षी जो था क्या बोला, ठीक है। तो जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी युक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वाम अहम चोरितायाः मंजूषायां गृह्णाद वारितः, इदानीं निजकृत्यस्य फलं बुभुक्ष तस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयः कारादण्ड लप्यसे इति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, है ना। नीति और संपत्ति से दुष्कर कार्य कैसे साधे जाते हैं। तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतियुक्तं समालम्ब्य लील्येव साधयन्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण में क्या करेंगे, चलिए जो रेखांकित शब्द हैं उनको हम क्या करेंगे, उनसे हमें उनको अलग करके क्वेश्चन बनाना है उनसे, ठीक है। पुत्रम, पुत्र रेखांकित शब्द में पुत्रम, जैसे पुत्रम दृष्टम सह प्रस्थिति, पुत्र को देखने के लिए वह चला, है ना। लेकिन पुत्र किसको देखने के लिए तो क्या आ जाएगा, कम, ठीक है। कम कौन सी विभक्ति, कहा कम, कम कौन सी विभक्ति है, यह द्वितीय विभक्ति कम, किसको देखने के लिए सह प्रस्थिति वह चला। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्राच्छत, तो तस्मै करुणा परो गृही, कोई करुणामयी जो है मालिक है उसके गृह में वह क्या करने लगा, आश्रय लिए। तो करुणा परो गृहीम कस्मै, तस्मै मतलब किस, उसके, और कस्मै किसके, है ना। तस्मै आ जाएगा यहाँ का, तस्मै की जगह क्या आ जाएगा, कसमै। आगे देखते हैं, चोरस्य पाद ध्वनि नाम अतिथि प्रबुद्धा, चोर के पैरों की ध्वनि सुनकर अतिथि क्या हुआ, जाग गया। तो अतिथि जब जाग गया तो क्या हुआ, कस्य, चोरस्य की जगह पे क्या जाए, किसकी ध्वनि सुनकर, तो चोरस्य, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य। आगे देखते हैं, न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, तो न्यायाधीशा बंकिम चंद्र में लगा है ना, तो कौन था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहा, कौन आसीत, कहा आसीत, कौन था। सह भार वेदनाया क्रंदति, इसमें तो सह कया क्रंदति, इसमें जो वह किस वेदना से रोने लगा, है ना, किसकी वेदना से, तो भार वेदना से। आगे देखते हैं, उभौ सवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने सबको एक चौराहे पर लाके स्थापित कर दिया, ठीक है। तो चत्वरे
तो चत्वरे मतलब चौराहे पर, तो अच्छा कहाँ पर, तो कुत्र आ जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया। आगे देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आगे अब देखिए क्या 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 निर्देश दिए गए क्वेश्चन में। आदेशं प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्ता पदम, तो इसमें कर्ता पद कौन सा है, तो दोनों काम कर रहे हैं ना, तो जो काम करते हैं उसी को हम कर्ता कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे कर्ता पद हो जाएंगे उभौ। एतेन आरक्षिण अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो इसमें क्या दिया गया है, एक पद को किम पदम प्रयुक्तम इत्यार्थ, किस मार्ग के अर्थ में, है ना, मार्ग के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त किया है, तो यह पद प्रयुक्त है आध्वनि ना, आध्वनि। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयं प्राच्य अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो यह किसके लिए, तस्मै जो शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यह किया गया है निर्धन जनाय, निर्धन जन के लिए प्रयुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातु तुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापद, इसमें क्रियापद कौन सा है ये बताना है हमको। तो दोनों तौ अग्रिम दिने, दोनों अग्रिम दिन पहुंचकर दिने और उपस्थित होकर आदिष्टवान, आदेश दिए, तो क्रियापद क्या है, आदेश, आदिष्टवान। दुष्कराणि करण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना अत्र विशेष पदम, तो इसमें हमें विशेष पद देखना, विशेष है ना, तो विशेष पद किसका है, मति कर्मणि, कर्माणि किसका, दुष्कर, जब हम कठिन कार्य का क्या, कर्माणि। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं, संधि विच्छेदम कुरुत, इसमें संधि भी करना और संधि विच्छेद भी करना, दो चीज करनी। ठीक है, आगे देखें, पदातिरेव, तो पदाति प्लस एव, पदाति प्लस एव तो हो जाएगा पदाति रेव। निशा अंधकारे, तो दो शब्द में निशा और अंधकारे। ठीक, आगे देखते हैं, अभी आगतम तो अभ्यागतम, अभी ई और आ या तो हो जाएगा अभ्यागतम। भोजन अंते तो भोजांते, भोजनांते। चोरो अयम, चोर प्लस अयम, चोर प्लस अयम, तो क्या हो जाएगा, चोरो अयम। ग्रह प्लस अभ्यांतरे, ग्रहाभ्यांतरे, ग्रहाभ्यांतरे। ठीक है, ग्रह प्लस अभ्यांतरे, तो यहाँ पर हा में क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, तो ग्रहाभ्यांतरे हो जाएगा। लील प्लस एव, लील्या प्लस एव, लील्यावेव। यदु तो यत प्लस उक्तम, यदु लिखा है तो यदु का क्या हो जाएगा, यत हो जाएगा, यत प्लस उक्तम तो हो जाएगा यदुक्तम। प्रबुद्ध प्लस अतिथि तो हो जाएगा प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, तो नीचे लिखे हुए पद में भिन्न भिन्न क्या है, प्रत्यय है। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां में धा लिखत, तो इनमें अलग अलग है, तो उनके प्रत्यय क्या करना है, अलग करना, प्रत्यय लिखना है। ठीक है, लेप, लेप प्रत्यय, पहले हम लेप प्रत्यय में देखते हैं बच्चों क्या होता है। लेप प्रत्यय जो होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आखिरी में या आता है, तो हमेशा ये याद रखना कि जहाँ पर लेप प्रत्यय होगा आखिरी में देखना या आएगा। ये देखिए यहाँ पर या दिया गया है सब में, है ना, परिश्रम्य, विहाय, आदाय, अगत्य। ठीक है, और कित प्रत्यय में क्या आता है, ता आता है या टह आता है ना, तो प्रस्थितः यहाँ का हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, कितः, है ना, तो छुट्टी की मात्रा आ जाएगी और क्या आ जाएगा, ता या ट। तो देखिए कितः, प्रस्थित, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः। और कित्वतु में, कित्वतु में लास्ट में प्रत्यय आता है वान, जहाँ पर वान प्रत्यय लगा हो
वहाँ पर आप समझ जाना कि हाँ कित वधु प्रत्यय है। और तुमन प्रत्यय का क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, तुम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे प्रत्यय हो गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्य, तो नीचे लिखे हुए वाक्यों में बहुवचन में हमें परिवर्तन करना है। तो सह का क्या हो जाएगा, बहुवचन ते, सह तौ ते। ठीक है, सह मतलब वह है, तौ मतलब दो वचन में तौ हो जाएगा और ते हो जाएगा बहुवचन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले हम सा का वचन बदल देंगे तो सा का हो जाएगा ते। ठीक है, विहाय जो का तो रहेगा पता पद दाति रेव एवे, गंतुम निश्चयम कृतवान, कृतवान का हो जाएगा कृतवंतः। तो ये दो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, बहुवचन में कर देंगे तो हम बहुवचन बन जाएंगे इनका। अब देखिए इसको बहुवचन, चोर का चोरा, आ की मात्रा लग जाएगी और विसर्ग हो जाएगा तो बहुवचन में आ जाएगा, मतलब बहुत सारे चोर। चोरा ग्रामे नियुक्त, नियुक्त का हो जाएगा नियुक्तः। राजपुरुष का पुरुष, आ की मात्रा लग जाएगी और आसित का हो जाएगा आसन। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे बहुवचन में। और अगर एक वचन में अगर बदलना हो तो इसका उल्टा कर दो, चोर का आ की कर दो चोरा, ग्रामे नियुक्त की नियुक्त हो जाएगा राजपुरुष, और आसन का हो जाएगा आसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, कश्चन, कश्चन का बहुवचन होता है केचन। ठीक है, चोर का चौरः, गृहाभ्यंतर गृहाभ्यंतरम, तो ये जो कहते हो रहेगा पृष्ठ प्रविष्टवन्तः, पृष्ठ प्रविष्टा का हो जाएगा प्रविष्टवंता, ये बहुवचन में आगे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अन्युद्ध तौ न्यायालय स्वसापक्षम स्थापितवन्तौ, और अगले दिन उन दोनों को न्यायालय में अपने अपने पक्ष को प्रस्तावित करने को बोला। तो अन्योध्यो, ठीक है, ते के स्थान तौ के जे तौ है, तौ का क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। तौ दो वचन में है तो ते क्या उसमें हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो न्यायालय स्वपक्षम स्थापित वंता, वंतौ का क्या हो जाएगा, वंता हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए बहुवचन। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, तो कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनको यथा निर्देश के अनुसार विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ग्रह शब्द दिया गया है, ग्रह शब्द की पंचमी विभक्ति, तो ग्रह की पंचमी विभक्ति हो जाती गृहात। अतिथि शब्दे चतुर्थी, अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति होगी अतिथये। न्यायाधिकारिण शब्दे तृतीय द्वितीय विभक्ति, तो न्यायाधिकारिणम, यहाँ पर क्या हो जाए न्यायाधिकारिणम। ठीक है, और आगे देखिए इदम शब्दे सप्तमी विभक्ति, इदम की सप्तमी विभक्ति होती है अस्मिन, इदम की सप्तमी विभक्ति क्या होती है अस्मिन। अब आगे देखते हैं चोर जो है पाद ध्वनि ने तृतीया, पाद ध्वनि शब्दे, तो पाद ध्वनि ना यह इसकी क्या होती है तृतीय विभक्ति। तो बच्चों ये सब पढ़ने के लिए है ना, हमें विभक्तियों को याद कभी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, ठीक ना, तो कौन से शब्द की कौन सी विभक्ति बनती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं क्वेश्चन आंसर। और यदि बच्चों आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको पढ़ाना कैसा लगा। और यदि मेरे पढ़ाना आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छा आप लोगों के लिए पेपर वगैरह या पार्ट लेकर आऊँ जो आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।